Hello students, so welcome to your lecture number 37 and today we will be doing parts of speech. Now parts of speech is an important topic, especially in keeping your examination point of view because ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने देखा है आपको बहुत कंफ्यूजन है। मैंने ग्रुप में भी नोटिस किया है बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लिया है, जबकि हमने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी बिकॉज आप लोगों को कंफ्यूजन है, मैं आपके लिए इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक लेक्चर लेके आई हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसके साथ करना क्या है। राइट, तो आपको मैं समझाऊंगी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि इसको कैसे डील करना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स, उनके यूसेजेस और फिर क्वेश्चंस। ये तीनों चीजों के साथ हम डील करेंगे। आज हम सीधे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो देखो, वी हैव 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। यहाँ पे एक आर्टिकल्स जो है वो +1 है, मतलब एक्स्ट्रा है। ऑल्दो बाकी सारे तो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, लेकिन हमने आर्टिकल्स को भी साथ में लिया है बिकॉज ये भी पार्ट ऑफ ग्रामर है और कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है आपको। ठीक है, so it is important to understand that every word in a sentence has a job to do and a role in the sentence, तभी वो सेंटेंस बना है। राइट, तो चाहे वो नाउन है, चाहे वो प्रोनाउन है, कोई भी चीज है उसका रोल है सेंटेंस में, तभी उसको यूज किया गया है। राइट, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसकी मदद से आप ये समझ पाओगे कि कैसे डील करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। राइट, तो मैं आपको समझाऊंगी अभी आज की क्लास में। अब सबसे पहले है नाउन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउन इज अ थिंग विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। ठीक है, पर्सन कैसे, जैसे मिस ग्रेस लाइक्स टू ईट स्पिनिच। नाउ मिस ग्रेस इस जगह पे क्या है, आप मुझे बताओ। मिस ग्रेस इस जगह पे क्या है, कौन सा नाउन है ये? मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज पढ़ाई हुई है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम है। सो मिस ग्रेस यहाँ पे क्या है? मिस ग्रेस यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। मिस ग्रेस यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही प्लेस देखो, मिशन इज एन ओल्ड टाउन। मिशन, अब ये जगह का नाम है ना, ये भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है? प्रॉपर नाउन मैंने आपको नाउन की क्लास में पढ़ाया था, ये वो वाले नाउन है जो स्पेसिफिकेशन के लिए यूज किए जाते। राइट, स्पेसिफिकेशन, आपको पता है कि यही चीज है, स्पेसिफाई कर दिया है इसे। Thing to cook you need a couple of pots. Now this is a common noun. Pots are common noun, कुछ इसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन वाला नहीं है। Then honesty is a great value to possess. ये abstract noun है, क्योंकि ऑनेस्टी को आप बता नहीं सकते ना, 1 किलो ऑनेस्टी चाहिए, 3 किलो ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी, इट्स अ फीलिंग, सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये था नाउन। ऐसे आप नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद है प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना हमने, कि प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह ले लेते हैं। नाउन की जगह जिनको रिप्लेस किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे, देम, ये सब क्या है? ये सारे प्रोनाउंस हैं। So Stephen was studying for the midterm exam when he realized that it was 3 o'clock in the morning. यहाँ पे he pronoun है। There are actually many types of pronoun जो हमने pronoun के चैप्टर में किए हुए हैं: personal, interrogative, demonstrative, indefinite, relative, possessive, reflexive and reciprocal। मैंने ये आपको pronouns वाली क्लास में ऑलरेडी करवा दिए हैं। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश के लेक्चर्स चेक करो, उसमें आपको pronoun का लेक्चर मिलेगा, वहां पे हमने ये ऑलरेडी किए हुए हैं। इसके बाद है वर्ब। अब वर्ब क्या है? ये है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे ही वॉज रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इसके ऊपर आ जाता है टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। जैसे ही वॉज सैड दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग, अब यहाँ पे वॉज सैड इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो किस हालत में था, है ना, ये भी वर्ब है। कई बार हम इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब लेके चले जाते हैं, जबकि ये उनमें से कोई भी चीज नहीं है। ही वॉज सैड इज अ स्टेट ऑफ बीइंग।
ये उसका नेचर था उस टाइम पे, ऐसा वो फील कर रहा था उस समय पे, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है और ये एक वर्ब है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी किसी ने। ठीक है, आगे देखो एडजेक्टिव, ये मैंने कल आपको ग्रुप में भी समझाया था, मैं फिर से बता देती हूँ। ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। जैसे अब द ब्यूटीफुल वुमन, अब यहाँ वुमन को डिस्क्राइब किया गया है ना, ब्यूटीफुल कौन है, वुमन है, तो इट्स अ नाउन। द रेनी डे, डे को डिस्क्राइब किया गया है रेनी, इट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है एडवर्ब, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। एडवर्ब वो वर्ब्स हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे द लिटिल गर्ल, अब यहाँ पे लिटिल क्या है ये आप मुझे बताओ। द लिटिल गर्ल, यहाँ पे लिटिल क्या है, लिटिल इज एडजेक्टिव, क्योंकि ये गर्ल की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। द लिटिल गर्ल वॉक्ड हैप्पीली, वॉकिंग इज एन एक्शन जो कि वर्ब है, और कैसे कर रही थी, हैप्पीली। तो जो चीज वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब है। जैसे द ऑर्फन हंग्रीली एट द हॉट स्ट्यू, हंग्रीली एट, खाया उसने, है ना, तो यहाँ पे ये एट को डिस्क्राइब कर रहा है, हंग्रीली। अगर मैं हॉट स्ट्यू में पूछूं हॉट क्या है, तो ये यहाँ पे हॉट क्या है, ये एडजेक्टिव है। हॉट स्ट्यू में हॉट एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्यू के बारे में बात कर रहा है, विच इज अ कॉमन नाउन। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है, याद रखना है इस बात को। ठीक है, आगे देखो, आगे है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ये हमने पढ़ा ही है, जंक्शन वर्ड से आपको याद रखना है, कुछ ऐसे शब्द जो फ्रेजेस को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करें, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे मैट एंड मेरी लव टू कुक, यहाँ एंड जो है वो कंजंक्शन है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैट और मेरी में एंड वर्ड आया है, और एंड है कंजंक्शन। आगे देखो, यू विल गो टू स्कूल और यू विल फेल, अब देखो और वर्ड क्या है, और इज ऑल्सो अ कंजंक्शन बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। आई एम हैप्पी बिकॉज आई जस्ट रिसीव्ड माई चेक, अब यहाँ पे बिकॉज क्या है, ये भी एक कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। एंड फाइनली, इट हैज बिन क्लाउडी सिंस द मॉर्निंग, इट हैज बीन क्लाउडी सिंस द मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस क्या है, सिंस भी एक कंजंक्शन है, बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, इट इज क्लाउडी एंड इट इज क्लाउडी इन द मॉर्निंग, दो चीजों को ज्वाइन किया है सिंस वर्ड ने। ठीक है, आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर कंजंक्शन। अब आगे देखो, आगे आर्टिकल्स हैं, दिस इज अ +1 फॉर योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 3 आर्टिकल्स, तीन ही आर्टिकल्स हैं, द, अ एंड एन, और ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये कोई डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये भी याद रखना है। आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव्स के साथ में लेके चलते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ देम ओनली। लुक, जैसे द बाइसाइकिल वाज नॉट ओनली रेड बट शाइनी, अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर बाइसाइकिल की बात हो रही है ना, तो द है। देन अ येलो मून ऑलवेज अपीयर्स इन अक्टूबर, आई होप आपको आर्टिकल से याद होगा अ एन और द की यूसेज क्या है, इसको ध्यान में रखना है अपने, इसको याद रखना है अच्छे प्रॉपरली। नेक्स्ट, इंटरजेक्शंस, ये भी मैंने आपको ग्रुप में बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, जैसे वाओ यू नॉक द बॉल आउट ऑफ द पार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ना जिन वर्ड्स के साथ, उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे नाउ आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना, तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर गिविंग मोर मीनिंग टू योर एक्सप्रेशन बाय एडिंग दीज वर्ड्स, सो दीज आर इंटरजेक्शंस। तो ये है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं, और इसी में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है, इतने आसान है। अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहाँ कुछ अंडरलाइन है नहीं, तो आई विल अंडरलाइन द वर्ड एंड यू विल टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, प्रिटी वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इस सेंटेंस में प्रिटी क्या है। पूरे सेंटेंस को पढ़ो, अभी हमने रिकैप में देखा है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसको दोबारा से समझो और फिर बताओ प्रिटी यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। प्रिटी इज एन एडजेक्टिव, व्हाई, बिकॉज वो वुमन को डिस्क्राइब कर रहा है एंड वुमन इज अ नाउन, तो एनी वर्ड डिस्क्राइबिंग अ नाउन और प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव। अब इसी में आप मुझे ये बताओ कि दैट वर्ड क्या है, इस सेंटेंस में दैट क्या है, दैट वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे।
That is a conjunction. Why? Because it is joining two words. That is a conjunction. ध्यान से पढ़ोगे तभी पता लगेगा, नहीं तो गलतियां करते रहोगे. सेकंड में बताओ, मेक वर्ड क्या है? व्हाट इज द वर्ड मेक? मेक यहाँ पे क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मेक इज वर्ब, एक्शन वर्ब है, राइट? काम करना है ना इसमें. इट्स एन एक्शन वर्ड, सो इट इज अ वर्ब. अफ्रेड क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द वर्ड अफ्रेड सिग्निफाइंग? अफ्रेड इज एन एडवर्ब. व्हाई? बिकॉज ये क्वीन को बताने से उसको डर लग रहा था, है ना. बताना क्या है? एक्शन है. और उसको डिस्क्राइब कर रहा था द वर्ड अफ्रेड, सो इट इज एडवर्ब. अफ्रेड इज एडवर्ब, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव ओवर हियर. ठीक है. अगले में देखो, डेस्परेटली वर्ड क्या है? व्हाट इज द वर्ड डेस्परेटली? डेस्परेटली क्या है? डेस्परेटली इज एन एडवर्ब. व्हाई? बिकॉज ये आगे का एक्शन है, दैट दे नीडेड टू गो ऑन अ डाइट. उनको चाहिए था कि वो ये करें. करें मतलब एक्शन, और एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है एडवर्ब. नेक्स्ट में देखो, पाउंड बताओ इसमें क्या है? व्हाट इज द वर्ड पाउंड ओवर हियर? आई रैन मेनी माइल्स एवरी डे एंड आई कुडंट लूज अ पाउंड. व्हाट इज अ पाउंड? पाउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है. व्हाई? बिकॉज ये डिस्क्राइब कर रहा है आपके बॉडी वेट को, है ना. तो इट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन. लास्ट में देखो, द क्विज वॉज अ पीस ऑफ केक. अब यहाँ पीस ऑफ केक क्या है? पीस ऑफ केक क्या है यहाँ पे? पीस ऑफ केक इज एन एडवर्ब. क्यों? पीस ऑफ केक इडियम है, जिसका मतलब होता है बहुत आसानी से हो गया. काम करने का तरीका होता है ये, और काम करने के तरीके को हम वर्ब बोलते हैं, और उसको डिस्क्रिप्शन देने वाले वर्ब्स हैं एडवर्ब्स. इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हो. कितने आसान है देखो, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है. तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. आप दोबारा लेक्चर ये सुन लेना ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाए. और इसका पीडीएफ 99 रुपीज में आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा. यू कैन गो एंड परचेज इट, और आप उसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो. पीडीएफ मिल जाएगा आपको वहां पे, और इसको बार बार पढ़ भी सकते हो. अब अच्छे से इसको रिविजन करो. इस टॉपिक में हमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं लेके आना. ये बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको डील कर सकते हो. ठीक है. थैंक यू सो मच. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. वीडियो को शेयर जरूर करना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जितना हो सके उतना शेयर करना. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी. थैंक यू.